आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अला चुके थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी। एनी क्वेश्चन अगर है बैरिस्टर साहब आप तैयब सर आ रहे हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वो एक्चुअली JUI से पूछा, उन्होंने एक वन पॉइंट पे ये कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर्स है, कौन मेंबर बन सकता है, वो मुस्लिम मेन एंड वोमेन हो सकते हैं। हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो पार्टी के मेन पार्टी है उसके मुस्लिम मदर पार्टी जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसमें मुस्लिम मेन एंड वोमेन होते हैं जो कमेटी बनता है। और फिर हमारे विंग्स है, तो हमारे वोमेन का भी विंग है और हमारे नॉन मुस्लिम का भी विंग है। आज उन्होंने कहा कि ये हमारा मिसप्रिंट है, वो यही है, लेकिन सारे पार्टी के विंग मौजूद है और नॉन मुस्लिम। बैरिस्टर साहब आप इस कि उमर यूब का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया, क्या बनाई है जरा सेक्रेटरी जनरल? देखिए, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ों में से मैं एक करना चाह रहा था, मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ अपना पार्लियामेंट्री रोल पे। खान साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। उसके इस्तीफे के पहले बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और पार्लियामेंट्री पार्टी में रिजोल्यूशन पास किया। हमने उसकी जो सर्विसेज है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और सारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि इस फैसले को और रिजोल्यूशन को आप एक्सेप्ट ना करें और वो काम कंटिन्यू करें। आज हमारी 3:30 को इंशाल्लाह कोर कमेटी की मीटिंग है। कोर कमेटी के सामने भी उस मैटर को रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मेरी मीटिंग होगी। खान साहब उस पर फाइनल फैसला करेंगे। जो खान साहब का फैसला होगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब कमेटी का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये भी होंगे। मौलाना एक चीज़ बड़ा मैं क्लियर करूँ, चेयरमैन हामिद रजा साहब ने ज़रूर ये कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है वही फैसला मुझे कबूल है। और उन्होंने यूनानिमसली और अनकंडीशनली विदाउट रिजर्वेशन और जो है ना इस बात को इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना साहब की वजह से ऐसा। बैरिस्टर साहब ये बता दीजिए कि आज से 5 माह पहले आप इसी डाइस पे खड़े होकर कहा करते थे कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें बल्ला वापस कर देगी, लेकिन फिर जब फैसला आया तो पूरे मुल्क ने देखा। आज फिर आप कह रहे हैं कि आपकी मखसूस नशिस्तें जिन्हें आप कह रहे हैं कि आपका हक बनता है वो आपको वापस मिलेंगी। मायूसी गुनाह है, हम बार बार मायूस होते रहे, हमें बड़ी मायूसियाँ हुई अदलिया की कुछ फैसलों से, लेकिन एनीवे यही अदलिया है, यही सुनवी में इसी का ऑर्डर होना है। हम बारहा इनकी तरफ आ रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि पूरी कौम इनकी तरफ देख ले रही है। जो 25 करोड़ आवाम इनकी तरफ देख रही है, हमारी ये बहनें आ रही है, इनकी सीटें हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और आवाम ने, आप सब लोगों ने देखा कि 70% लोग इस वक्त PTI के साथ है। आइंदा तादाद के मुताबिक आपको बताएं 12 करोड़ 80 लाख का वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है। 6 करोड़ पोल वोट में से 3 करोड़ वोट PTI को मिला। इसलिए ये 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें मिले और फिर हम ये हमारी बहनों को और हमारे नान मुस्लिम भाइयों को चौधरी से मुताल्लिक देखिए सीटें उनको मिले, एक सीटें हमें मिले, उनको मिले, एक पार्टी। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जो जा रहे हैं उसके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट मिलता है। इलेक्शन कमीशन ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए स्टेटस क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बार-बार मीडिया पर आते हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ में निकला। देखो, जो टॉक शो पे आना चाहते हैं खुशी से आ जाए और बात जो करना चाहे वो करने चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास मिलने होने चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने सब दूरियाँ इख्तियार की थी, उनकी पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। और अगर खान साहब किसी को वेलकम करें हम उनको सर पे बिठाएंगे। हमें ये मामला रखेंगे आप खान साहब के सामने? देखो, अभी फिलहाल हमने खान साहब के सामने नहीं रखना। खान साहब की इंस्ट्रक्शन। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये बताइएगा, क्या जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी वापसी के लिए कोई कमेटी बनी है? देखो, जो लोग छोड़ के गए उनकी
के लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। वो खान साहब की सिवादीद है। खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन दे, जेल के बाहर से डायरेक्शन दे, जब डायरेक्शन दे उनके फैसले इंशाअल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जी मखसूस नशिस्तों का केस था। मखसूस नशिस्तों केस की समाअत जो है मुलतवी हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा साहब यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे। फैसल जवेद साहब यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। मखसूस नशिस्तें हैं, इंसाफ की उम्मीद है कि उनको वापसी मिलेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जी फैसल जवेद साहब देखिए धूप से रेड हो और गया सुनिए फोन। क्या मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाके देखें, हर चीज़ महंगी हो गई है। आज पहला दिन है नए माली साल का और खर्चे उड़ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हिसाब नहीं है उसका। अनबिलीवेबल महंगाई हो गई है। यानी कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी 6% GDP ग्रोथ था, हम ऊपर कोविड भी था, उसके बावजूद पेट्रोल कम था, डीजल कम था, डॉलर की कीमत कम थी, ट्रैवलिंग आप आराम से करते थे, ट्रेन के किराए कम थे, वैगन के किराए कम थे। पीछे जाके पूछें, अभी पूछें, चले अभी जाए कराची कंपनी अड्डे पे खड़े और वैगन वाले में जो बैठ रहे हैं उनसे इंटरव्यू करें, ट्रेन में जो बैठ रहे हैं उनके इंटरव्यू करें। किराए देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बहुत बुरे हालात है मुल्क में इस वक्त महंगाई के, और सारा पैसा ये बैरून मुल्क जदादों में लगाया हुआ है। फैसल साहब ये बताइएगा कि सारा पैसा जो बैरून मुल्क जदादों में है वो बेच के पाकिस्तान है और हुकूमत छोड़े फिर वो। फैसल साहब कारकुनान इस वक्त एहतजाज की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक एहतजाज नहीं, लीडरशिप गायब है, क्या कहते हैं इसके ऊपर? लीडरशिप बिल्कुल, इमरान खान साहब हर थर्सडे को जो है वो लीडरशिप से मिलते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उससे, और वो आगे का लाएअमल देंगे। जो हालात है इस वक्त आप देखिए महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबका तो पिस के रह गया है, और इस वक्त पुरअमन एहतजाज जो है उसका हक रखते हैं। सिर्फ PTI नहीं, पूरी आवाम सरापा एहतजाज है इसके ऊपर। आपको भी फ़र्क नहीं पड़ा? डेफिनेटली पड़ा है ना फ़र्क। मुझे ये बताएं, ये जो सारी हमारी IT की फील्ड है, इससे हम आप सब IT से वाबस्ता लोग हैं, सारे गैजेटरी इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताएं कितनी पोटेंशियल है पाकिस्तान में? आप में पोटेंशियल है, इन्होंने अपना फ़ोन रेड कर लिया धूप में, इतनी मेहनत करते हैं। तो जब इतनी पोटेंशियल हो और आपका जो एक्सपोर्ट्स है IT की सिर्फ $3 अरब है, हिंदुस्तान की $250 अरब को क्रॉस कर गई है, क्यों नहीं हम कर सकते? हम अपनी इकॉनमी को दो चीज़ों के ऊपर उठा सकते हैं, IT और ज़राअत के ऊपर, लेकिन नहीं, ये नायल लोग हैं। ज़राअत के ऊपर तो उठा रहे हैं वो। 47 वाले हैं हम। मैं काश्तकार की बात कर रहा हूँ। ये जो फॉर्म 47 वाले हैं वो ये हुकूमत नहीं चला सकते, इनको फुल छोड़ देना। हम हर पिसे हुए तबके के साथ इमरान खान खड़े हैं, आज से नहीं 28 साल से, जब से उन्होंने सियासत चली। फैसल जवेद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया मौजूद है और तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं उनकी ज़बानी सुनिए। तो वो भी कवर हो जाता था। हामिद रज़ा आज से पहले किसी भी ऑपरेशन के बहुत बड़े हामी थे, आज मुखालिफ हैं, क्या वजह है? इसलिए कि वो एक आपको एरिया मैं कर रहा हूँ ना, ऑपरेशन नज़र आ रहा है। आप हाथ में वो एरिया स्पेसिफिक ऑपरेशन नज़र आ रहा है। ऑपरेशन अगर अक्रॉस द बोर्ड हो, ऑपरेशन के ऊपर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, ज़रब अज़ब हुआ, रद्द फ़साद हुआ, नेशनल एक्शन प्लान आया, तो आप मुझे बताएं क्या इन कैमरा ब्रीफिंग्स नहीं हुई? होती रही ना। तो आप हमसे बाला और फिर एक